माननीय मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया और उनसे कहा अपना संविधान लिखो। सुनने की बात यह है कि उन्होंने संविधान लिखा, लेकिन उस संविधान में उन्होंने केवल उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जो राजे रजवाड़े थे, पढ़े लिखे थे, पैसे वाले थे। अंग्रेजों ने उस संविधान को पढ़ा और तुरंत फाड़ के या छी करके फेंका कि शर्म आनी चाहिए तुम कांग्रेसियों को कि इस देश की जनता में जो आम जनता है उसको वोट का अधिकार से वंचित करा जा रहा है। यह कोई संविधान नहीं है। 1944 में तीसरा मौका दिया सप्रू कमेटी को, जिन्होंने संविधान बनाया लेकिन उसमें भी छी हो गई। जय भीम साथियों, बहुत अच्छा मौका पैगाम जैसे एक संगठन ने दिया। एक ऐसी परिस्थिति जिस परिस्थिति में तमाम बहुजन समाज के लोग एक मंच पर आकर खड़े हुए। यह आज की जरूरत है। मुझसे पहले वक्ता उन्होंने एक बात कही कि आजादी अभी अधूरी है। मैं अपने लेखों में इस शीर्षक को सबसे उत्तम रखता हूं। भारत में 75 साल में जो झूठी आजादी के चलते जिस प्रकार बहुजन समाज का शोषण हो रहा है वो आपके सामने है। मैं एक 4 लाइनों से आप तक ये बात बताना चाहूंगा। एक 26 जनवरी के माध्यम से उस तारीख में मुझे बुलाया गया एक संगठन में और कहा गया कि 26 जनवरी के बारे में आप कुछ बताएं। तो मैंने वहां एक प्रसंग पेश किया जो आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह दिल कहता है आजादी अभी अधूरी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, बाबा की शपथ अधूरी है। बाबा की शपथ अधूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई है वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई है। कैसे उल्लास मना लूं मैं, कैसे उल्लास मना लूं मैं, आजादी अभी अधूरी है, आजादी अभी अधूरी है। इस परिसर में जो साहिबान बैठे हैं, यदि उनके जहन में उनको आजादी मिली है तो जरूर हाथ उठाकर बता देना किस किस को आजादी मिली है इस देश में। कोई हाथ नहीं उठ रहा, कोई हाथ नहीं उठ रहा, क्योंकि आजादी तो अभी अधूरी है। जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने रचा था उसकी तो अलग बेते भी नहीं पड़ी जा रही, तो आजादी तो अधूरी ही होगी मेरे भाइयों। बाबा साहब ने यह भविष्यवाणी 26 नवंबर 1949 को की थी, जो आज लगभग भारत की पर्याय में, भारत की परिस्थिति में आज सच हो रही है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र कोई पौधा नहीं है जो कहीं भी विकसित हो जाता है। अगर ये जगह विकसित हो जाती तो विश्व में कुछ अंश तक विकास नहीं होता। तो संविधान के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। आप सचेत रहते हैं तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा, ऐसा बाबा साहब ने कहा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि वास्तव में संविधान के उद्देश्य से राज्य के अंगों का निर्धारण करना ही नहीं बल्कि उनके प्रकारों की सीमा कराने का है। 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, यह बात मैंने आपके सामने रखी। 74 साल के इतिहास में जो इतिहास भारत के बच्चों को हमें भी जो पढ़ाया गया वो बिल्कुल विपरीत है। वो बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से 25 नवंबर 1950 तक अंग्रेजों का इस यहां पर कानून था। भाइयों, अंग्रेजों की ही यहां पर हुकूमत थी।
ये तो 13 दिसंबर 1946 को जब नेहरू ने संविधान सभा का गठन किया, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसमें नहीं थे। आश्चर्यजनक बात यह है कि गणतंत्र दिवस क्या है, संविधान किसने बनाया, ये कौन व्यक्ति था? ये व्यक्ति भाग्य विधाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। समय के भारत के सबसे बड़े पढ़े लिखे जिनका नाम कोलंबा यूनिवर्सिटी में एक सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट्स की लिस्ट में नाम आया था। 1927 में लॉर्ड वारखंड ने कांग्रेस को संविधान बनाने के लिए दिया। 1927 में अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि भारत को अब आजादी देनी ही पड़ेगी। उन्होंने कांग्रेस के नेता माननीय मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जी को बुलाया और उनसे कहा अपना संविधान लिखो। सुनने की बात यह है कि उन्होंने संविधान लिखा, लेकिन उस संविधान में उन्होंने केवल उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जो राजे रजवाड़े थे, पढ़े लिखे थे, पैसे वाले थे। अंग्रेजों ने उस संविधान को पढ़ा और तुरंत फाड़ के या छी करके फेंका कि शर्म आनी चाहिए तुम कांग्रेसियों को कि इस देश की जनता में जो आम जनता है उसको वोट का अधिकार से वंचित करा जा रहा है, ये कोई संविधान नहीं है। 1930 में दोबारा मौका दिया, उसमें भी वो कांग्रेस नेता संविधान बनाने में असफल रहे। 1944 में तीसरा मौका दिया सप्रू कमेटी को, जिन्होंने संविधान बनाया लेकिन उसमें भी छी हो गई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भारत का संविधान हमारी वो किताब है जिस किताब के चलते हमें एक नई दिशा और नया देश बनाना है। इस नया देश बनाने में हमें बहुजन समाज को एकत्रित करना है, और वो एकत्रित जब होगा जब सारे बहुजन लोग एक छत के नीचे आकर खड़े होंगे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए केवल एक ही बात कहूंगा कि अगर बहुजन समाज एक पल, एक आवाज, एक संगठन, एक छत के नीचे आता है तो 2024 में बहुजन समाज ही सत्ता में आएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।